हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं हूं मनीष और आज है बेहद खास दिन, क्योंकि आज हमारी पंच केदार की यात्रा के जो 5 ब्लॉग्स है वो पूरे हो जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं जोशी मठ और अब यहां से हम जाएंगे कल्पेश्वर महादेव। 5वें पंच केदार का जो मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। मेरे साथ यात्रा पे निकले हुए हैं हिमांशु, सेकंड टाइम इन जोशी मठ, और प्रतीक इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि हमसे पहले नीचे पहुंच चुका है। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। शेयरिंग जो टैक्सी का स्टैंड है यहाँ पे सामने आप जो देख रहे हैं यही है। करीब आधा घंटे तक हमें डिपार्चर के लिए वेट करना पड़ा, क्योंकि ये एक शेयर्ड जीप है और यह तब ही जोशीमठ से रवाना होती है जब इसमें पूरे 10 यात्री बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं और ना ही किसी और के साथ सीट शेयर करना चाहते हैं, आप पूरी की पूरी जीप ही हायर कर सकते हैं। लेकिन इस विशेष सुविधा के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी सी एक्स्ट्रा ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि आपको थोड़ा ज्यादा पेमेंट करना होगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं यात्रा के, कम पैसे वाला भी और ज्यादा कंफर्ट वाला भी। फैसला आपका है। वैसे एक तीसरा ऑप्शन भी है, आप अपने खुद के व्हीकल से भी कल्पेश्वर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहाड़ों पर ड्राइविंग का अच्छा खासा तजुर्बा नहीं है तो आपको इससे बचना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको आगे का रास्ता देखकर पता चल जाएगा, बस थोड़ी ही देर में। तो दोस्तों, जोशीमठ से कल्पेश्वर की दूरी है लगभग 28 किलोमीटर और इस यात्रा को आप पूरा कर सकते हैं लगभग 1 घंटे में, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते न केवल ऊबड़ खाबड़ हैं बल्कि बहुत ज्यादा घुमावदार भी हैं, लेकिन साथ साथ बहुत खूबसूरत भी हैं। जोशीमठ से हेलंग की तरफ नीचे उतरते समय यह पहला पेट्रोल पंप है। दिस इज द वन एंड ओनली पेट्रोल पंप जहां से आप अपने व्हीकल में फ्यूल भरा सकते हैं। हेलंग से आप कल्पेश्वर की तरफ जाएंगे तो आगे रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल जो है वो चेक करके चलें। अगर कम है तो यहाँ से आप फिल करवाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जोशीमठ से शुरू हुई इस कल्पेश्वर महादेव की यात्रा में सबसे पहले जो गांव आता है उसका नाम है हेलंग, जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर ही स्थित है। जोशीमठ से यह लगभग 18 किलोमीटर पहले आता है। दोस्तों, पुराने समय में हेलंग गांव से कल्पेश्वर के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक होता था, लेकिन अब लगभग कल्पेश्वर मंदिर तक मोटरेबल रोड बन गई है, तो कल्पेश्वर के दर्शन के लिए आपको मात्र कुछ मीटर ही चलना पड़ता है। और यही वजह है कि कल्पेश्वर 5 केदार मंदिरों में से सबसे आसान पंच केदार मंदिर है। और हाँ, एक और खास बात यह है जो कल्पेश्वर को अन्य 4 पंच केदार मंदिरों से भिन्न बनाती है, और वह यह है कि बाकी के पंच केदारों में तो आप बैठकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन कल्पेश्वर में आपको खड़े रहकर ही पूजा करनी होती है, क्योंकि यहाँ शिवजी की जटा स्वरूप में पूजा होती है और आप बैठकर उनकी जटाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं। हेलंग के बाद में जो रास्ते में गांव आता है उसका नाम है लियारी। लीजिए, अब सामने दिख रहा है खूबसूरत उर्गम वैली में स्थित उर्गम ग्राम, जहां है प्रसिद्ध सप्त बद्री मंदिरों में से एक ध्यान बद्री मंदिर। लेकिन इस व्लॉग में आप वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा। तो लीजिए, फाइनली हम पहुंच गए हैं देवग्राम। यहाँ देंगे गाड़ी से यात्रा को विराम और करेंगे आगे का लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर 11 नंबर की गाड़ी पर, यानी कि पैदल, और हमारी मंजिल है कल्पेश्वर। तो मंदिर की तरफ जाते जाते रास्ते में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पंच केदार के जो 5 मंदिर है पांडवों द्वारा स्थापित किए हुए, ये किस हिसाब से है, इसके पीछे की कथा क्या है। तो हुआ यूं था कि महाभारत के युद्ध के बाद में जब पांडवों को पश्चाताप हुआ कि हमने हमारे ही परिजनों को मारा युद्ध के अंदर, तो इस ग्लानि के अंदर वो लोग निकल पड़े राजपाट का त्याग करके और भगवान शिव को ढूंढने के लिए। भगवान शिव को जब ये पता लगा कि पांडव आ रहे हैं उन्हीं के पास, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप बनाया और पांडवों में से जो भीम है वही उनको पहचान गए कि ये भगवान शंकर ही हैं। तो इसलिए महाबली भीम ने जाके बैल रूपी भगवान शंकर के पीछे वाले पैर और पूंछ को पकड़ा,
लेकिन भीम कुछ नहीं कर पाए और भगवान शिव जो है बैल के रूप में अंदर धरती में समा गए और 5 अलग अलग स्थान जो है वहां पे अलग अलग भाग के अंदर प्रकट हुए। तो पीठ वाला जो भाग था, पृष्ठ भाग, वो था केदारनाथ जी वाला, जहां पे पूजा की जाती है। क्यों हिमांशु? बिल्कुल भैया। और मध्य वाला जो भाग था, नाभि वाला मध्य भाग जो था, वो मध्य महेश्वर में, और तुंगनाथ जी के अंदर भुजाओं के रूप में, रुद्रनाथ जी के अंदर मुख के रूप में, और कल्पेश्वर जो है यहाँ पे जटाओं के रूप में। तो इस तरह ये 5 जो मंदिर है, ये पंच केदार के मंदिर हैं और आप सभी को एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो एक एक करके इन 5 मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। तो ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं, ये पक्की रोड, यह भी कल्पेश्वर मंदिर की तरफ ही लेके जाती है। और ये जो रास्ता है, ये देवग्राम का है, जहाँ पे होम स्टे है। तो हम खेतों के बीच से जा रहे हैं। ये वही है ना? ये देखिए, हाँ, ये भी राजमा है एक तरीके की यहाँ। क्या? अच्छा है खाने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का देवग्राम का केदार मंदिर कहा जाता है। जय बाबा केदारनाथ। वहां पीछे की तरफ है जोशीमठ। अब आप देखने वाले हैं उर्गम का देवग्राम। काफी पुराने हैं ये घर, फूलों से भरी हुई है उर्गम घाटी। और ये देखिए पत्ता गोभी की खेती यहाँ लगी है, मूली जो नहीं है मामूली, और यहाँ है लाल लाल मिर्ची। भांग का पौधा जिससे हमारा कोई नाता नहीं है। घर भी रंग बिरंगी ही हैं यहाँ। और अब देवग्राम से बाहर निकलकर हम आ चुके हैं और ये जो रास्ता है कच्चा, ये अभी मिल जाएगा उसी पक्की सड़क पर। और जैसा कि ज्यादातर यात्राओं में हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ कोई ना कोई स्पेशल आ ही जाता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे आ गए हैं, ये देवग्राम के राधे भैया। राधे भैया। और राधे भैया बोलने का रीजन क्या है, आप इनकी हेयर स्टाइल देखिए। ये देखिए तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल है। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये कच्चा रास्ता पक्की रोड पे मिल गया है। ये देखिए, यह रोड भी यहीं आगे हमें लेके जाती, लेकिन अगर इस रोड से आते तो आपको देवग्राम नहीं दिखा पाते। यूं तो गाड़ी आगे तक जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत दूरी तो आपको चलनी ही चाहिए। तो इसीलिए हम वहां उर्गम से ही पैदल आ रहे हैं। उर्गम ग्राम जो है, वहाँ तक हम 3 थे, अब हम 4 हो चुके हैं वापस। राधे भैया भी बराबर बराबर आ रहे। राधे राधे रुक। ये राधे भैया किसी की नहीं सुनते हैं, ये अपनी मर्जी से चलते और हमसे आगे जा रहे हैं। एक झरने की धारा वहां पर है और एक आप यहाँ देखिए, ये रही झरने की धारा। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कल्पेश्वर महादेव का जो ये मंदिर है, यहाँ से रुद्रनाथ जी के लिए भी एक रास्ता जाता है, लेकिन वो पक्का रास्ता नहीं है। यहाँ पहाड़ों पर बहुत सारे गांवों के बीच से वो गुजरता हुआ रास्ता जाता है। और यहीं के लोकल जो थे, उन्होंने बताया कि उस ट्रैक से जाने में करीबन 3 दिन लग जाते हैं। तो हमारे जैसों को तो हो सकता है 4 दिन ही लगे, और मेरे जैसे को 5-6 दिन लगेंगे। मेरे को 2 दिन लगेंगे। और यहाँ से आप देखिए कल कल बहती कल्प गंगा, जो ये झरनों का जल जो ऊपर से गिरता है, यही मिलकर निर्माण करता है कल्प गंगा का। यह बोर्ड भी इस बात की गवाही दे रहा है कि कल्पेश्वर महादेव का जो मंदिर है वह 300 मीटर आगे है, और सामने वो जो ग्रीन पुल दिख रहा है आपको, उसे पार करते ही वहां पे है कल्पेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव के बारे में थोड़ी जानकारी भी दी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर स्थित कुंड से समुद्र मंथन के लिए जल पात्र में जल दिया, जिससे 14 रत्न की उत्पत्ति हुई। मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि को संतान प्राप्ति मेला होता है। मंदिर के नीचे कल्प गंगा बहती है, जो कि आपने थोड़ी देर पहले अभी देखी थी, जिसे हिरणावती भी कहा जाता है।
मंदिर के पुजारी पूर्व समय से नेगी परिवार से हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भल्ला भी कहा जाता है। और ये झरने की धारा, बहुत सारे लोग नीचे गए हुए हैं स्नान करने के लिए। तो जो लोग भी यहाँ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, जोशीमठ आते हैं, प्लीज 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 अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं तो कल्पेश्वर महादेव के दर्शन जरूर कीजिए। ये रहा कल्पेश्वर महादेव मंदिर और ये कल्पगंगा, और ये देखिए, और ये झरना भी कल्पगंगा में ही मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है हिमांशु झरना? रेनबो भी बन रहा है, रेनबो दिखाई दे रहा है ना। सस्पेंशन ब्रिज से गुजर रहे हैं हम, और इसे हमने लगभग पार कर लिया। लीजिए, आ गए दूसरे छोर पर, और बस अब थोड़ी सी सीढ़ियां बाकी है। सबसे इजी पंच केदार है ये, आपको बहुत ज्यादा नहीं चढ़ना पड़ता है। जय भोले, जय भोले भोले। लीजिए, आ गया प्रवेश द्वार मंदिर का। जय श्री शंभू। नंदी भगत हमेशा विराजमान होते ही हैं भोले बाबा के साथ। बजरंगबली के भी दर्शन करने जरूरी हैं। देखिए कल्पगंगा एक बार फिर, और यहाँ बहुत सारी माताएं भजन गा रही हैं। दोस्तों, कल्पेश्वर मंदिर का ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है अमृत कुंड। यहाँ पे बूंद बूंद करके नीचे से पानी टपकता है और इकट्ठा होता है, और इसी जल से कल्पेश्वर बाबा की जो जटा स्वरूप में पूजा होती है, उनका जलाभिषेक किया जाता है। तो हम भी यही करने वाले हैं। भजनों का आनंद लिया जाए। साम सदा सेवाय नमो तराय तमय तराय तमय सेवाय तसिराय साम सदा सेवाय नमो। हो जाएगा, हो जाएगा। जय भोले, जय शंभो। कल्पेश्वर महादेव की जय। पंचविधि पैत्यागम्बातुलं पानकम् साकानां यत्तरचितकर्पूरखण्डोजल पूजाचो विलेपनं सुरेशिक चन्दनं च क्रियातां साकानां यत्तरचितकर्पूरखण्डोजल तामूलं मनसा मया विरचितं भक्तां प्रभो स्वीकुरु
मेरा नाम भगवान सिंह नेगी, कल्पेश्वर पुजारी। और यहाँ पर जो है कल्पेश्वर की महिमा इस प्रकार से है कि भगवान जो है शंकर का यहाँ पर जटा, भगवान शंकर की जटा है यहाँ पर, और जटा की ही पूजा होती है। ये मंदिर जो है 12 महीना खुला रहता है, हर दिन यहाँ पर जो है पूजा होती है। यहाँ पर से जो है जटा से जो है जल निकलता है, जो पीछे जो है कुआं है, और कुआं में जो है जल एकत्रित होता है, और उसके से उसी जल से जो है भगवान का अभिषेक होता है। दुर्वासा ऋषि ने तप किया है, और इसी के नाम से जो है ये गुलगम घाटी कर दी। ये बाढ़ हाँ, दुर्वा ऋषि ऋषि ने तप किया था उन्होंने, इसीलिए जो है इसका नाम जो है गुलगम पड़ा है, गुलगम घाटी। और अगस्त महीने से भी कुछ रिश्ता है यहाँ का? हाँ, अगस्त में से भी रिश्ता है। अब जाने से पहले पंच केदार यात्रा के 5 ब्लॉक्स पूरे हो चुके हैं, तो भोले बाबा का एक जयकारा तो बनता है, तो हो जाए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बम बम भोले।